हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे और अपनी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस को भी अच्छे से मैनेज कर रहे होंगे। आज का जो वीडियो मैं आपके लिए अपलोड करने वाली हूँ, अभी मैं आपको स्मार्ट आउटलाइन बताने वाली हूँ जिन लाइंस के थ्रू आप शॉर्ट हैंड तो ईजिली लिखेंगे ही, प्लस उनको समझने में भी आपको बहुत आसानी होने वाली है। तो कोशिश कीजिए, अगर किसी आउटलाइन में आपको कोई डाउट रह जा रहा है या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसके लिए मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। गाइज, जो आपकी स्मार्ट आउटलाइन होती हैं वो आपकी शॉर्ट हैंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। आपको अगर शॉर्ट हैंड जल्दी लिखनी है, एक्यूरेट लिखनी है, बगैर गलती वाली लिखनी है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको हर रूल क्लियर हो। देखिए, बगैर रूल के अगर आप कोई भी वर्ड बनाते हैं तो आप उसका कभी लॉजिक नहीं निकाल पाएंगे। इन एग्ज़ाम टाइम अगर कोई शब्द आपका गलत बन जाता है या कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आपके लिए उसका एक पर्टिकुलर कंसेप्ट समझना बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि हर चीज़ को समझें, हर वर्ड को समझें और उसके पीछे क्या मोटिव है उसको बनाने का, कि अगर छोटा किया है, बड़ा किया है, या उसको लंबा बना रहे हैं, या फिर हम उसको बहुत ज़्यादा शॉर्ट कर दे रहे हैं, तो उसके पीछे, या हम लाइन के ऊपर बना रहे हैं, लाइन पर बना रहे हैं, लाइन पर से काट के बना रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे रूल्स होते हैं। बट वो रूल्स एंड चीज़ें या जो भी कंसेप्ट हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको जो आउटलाइन बताती हूँ वो एकदम रिफाइन होती हैं। आप कोशिश कीजिए उनको प्रैक्टिस में लेने की, और हाँ, समझ के बनाइए। आप थोड़ा लिखिए बट समझ के लिखिए। आपको अगर किसी वर्ड में डाउट होता है आप उसको समझिए। आपको नहीं समझ में आता है मुझसे कमेंट करके पूछिए, मैं आपको बताऊंगी। डाउट क्लियर करना मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। ठीक है, आप कुछ भी देखते हैं, आप कुछ भी पढ़ते हैं, समझते हैं, अगर उसमें कुछ भी डाउट आता है, ज़रूरी नहीं आप मेरे वीडियो में, आपको कहीं भी कोई वर्ड मिलता है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे बनाना है, एडिटोरियल है एक्सरसाइज, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि उसमें कोई वर्ड आया है, आपको उसको कैसे बनाना है, आप फ्रिक्वेंटली पूछिए उस चीज़ को। ठीक है, क्योंकि पूछने में चार्जेस नहीं है, बट गलत बनाने में लॉस बहुत ज़्यादा है, और वो लॉस आपको आपकी जॉब से दूर कर सकता है। तो मेरा आपको बस यही कहना है कि एक्यूरेट लिखिए, अच्छा लिखिए, कॉन्फिडेंट रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं फटाफट से, और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको पूरा कंसेप्ट क्लियरली समझ में आ सके। देखिए, सबसे पहला जो वर्ड है यहाँ पर राज्यसभा, पॉलिटिकल एडिटोरियल डिक्टेशन है। अच्छे से मैनेज करेंगे तो मोस्टली ऐसे वर्ड्स आपको मिलेंगे जो ज़्यादातर डिक्टेशंस में यूज़ होते हैं। तो अगर आप उनको सही से बना रहे हैं, समझ रहे हैं और पढ़ रहे हैं तो आपके लिए एक बढ़िया कलेक्शन हो सकता है। तो देखिए, राज्यसभा, राज्य के लिए रा का बनाया, ज स और भा, राज्यसभा। ठीक है, कोई साउंड लगाने की ज़रूरत नहीं है, किसी तरह का कोई उसमें अदर कंसेप्ट ऐड करने की ज़रूरत नहीं। सिंपली आप इस वर्ड से पूरे राज्यसभा को डिफाइन करेंगे, बट इसकी प्रैक्टिस करना तो बनता है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको याद ही नहीं रहेगा कि कौन सा वर्ड आपने राज्यसभा के लिए इंडिकेट किया है। तो प्रैक्टिस तो बनती ही बनती है, प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए वर्ड आता है हमारा रक्षा मंत्री। तो कैसे बनाएंगे हमने लिखा रक्षा, जो कि हमारा फिक्स वर्ड है, और मंत्री इसी में ऐड कर दिया। इसके बाद वर्ड आता है पक्ष। देखिए, दो तरह से लिख सकते हैं, एक तो ये हो गया पक्ष, और दूसरा आप क्या कर सकते हैं, प का शॉर्ट फॉर्म लिख के भी पक्ष लिख सकते हैं। ये दो फॉर्मेट है, आप इन दोनों में से जो बहुत इजी लगे आप उसको फॉलो कीजिएगा। ठीक है, इसी तरह से वर्ड है जिस तरह। तो जिस में तरह के लिए व्यंजन रेखा का ऐड किया है हमने, सराहना। तो सराहना होनी चाहिए। अब देखिए, होनी चाहिए दो तरह से लिख सकते हैं, एक तो ये फॉर्मेट हो गया, या फिर हमने पूरा यहाँ से ले दे दिया। ठीक है, होनी चाहिए। मुझे सेकंड वाला फॉर्मेट ज़्यादा इजी लगता है। हाँ, भले ही आपको लग रहा हो कि ये तो बड़ा बन गया, बट ये बड़ा नहीं है, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे तो हमारा पढ़ना हमें इजी होना चाहिए, ना कि वर्ड आप छोटे से छोटा बना लें, लेकिन उसको अगर पढ़ नहीं पा रहे हैं तो वो सब बेकार है, क्योंकि फिर वो शॉर्ट हैंड को छोटा नहीं किया आपने अपनी शॉर्ट हैंड को और ज़्यादा टफ कर लिया। तो ये चीज़ माइंड में रख के ही बनाइए। इसके बाद देखिए वर्ड आता है पड़ोसी देश। तो देखिए, पड़ोसी हल्का सा बाहर निकाला, यहीं पे देश का शब्द चिन्ह ऐड कर दिया, पड़ोसी देश। इसके बाद हमारा शब्द आता है स्वाभाविक। स्वभाव का बनाया, वा का बनाया, का के लिए कर दिया इसको छोटा, संवेदना। अब सम के लिए हमने उपसर्ग और प्रत्यय पढ़े थे ना, तो उसी रूल को यहाँ बना देते हैं, संवेदना। ठीक है, इसके बाद वर्ड आता है साफ तौर पर। तो साफ, सा और फा,
फा की व्यंजन रेखा को खींच दो थोड़ा लंबा, और पर, ये तौर के लिए हमने खींचा है। तरदर वाला रूल पड़ा था ना, जिसमें हम उसकी व्यंजन रेखा को डबल कर दे रहे थे, वही चीज़ यहाँ पर हमने अप्लाई की है, तो साफ तौर पर। इसके बाद शब्द आता है हमारा ताना साह। तो कैसे लिखा, ताना साह। इस तरह से हमने शब्द को पूरा किया। अब चलिए देखते हैं थोड़े से और वर्ड हमारे। शब्द है मनमानी। तो कैसे लिखा, मन मानी। बा का बनाया, बा का शॉर्ट फॉर्म बनाया, बा को जा के लिए छोटा कर दिया, बावजूद। बड़पन। जाहिर, जाहिर हा का वो बनाया, करता है, पूरा कंबाइन कर दिया। कह दिया गया है, गया गई गए का शॉर्ट फॉर्म बताया था ना आपको, वही चीज़ अप्लाई करेंगे। ठीक है, रूल से हटके कुछ नहीं बना रहे हैं, रूल से ही शब्द को शॉर्ट कर रहे हैं और रूल से ही वर्ड्स इस तरह से बना रहे हैं कि बहुत जल्दी पढ़ने वाले हों और समझ में भी आसानी से आए। इसके बाद वर्ड है मस्तक। तो देखिए, माँ बनाया, सा बनाया, ता को का के लिए कर दिया छोटा। झुकाना चाहते हैं, तो झा बनाया, का बनाया। ठीक है, अब यहीं पर ना चाहते हैं, चाहते चाहिए के लिए एक बड़ा सा चाह व्यंजन रेखा के लास्ट में या क्रिया शब्दों के बाद में जब हम ऐड करते हैं तो वो चाह, चाहिए या चाहते को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, इसके बाद वर्ड है संप्रभुता। तो सम के लिए वही हमने लिया ना, संवेदना वाला, संप्रभुता। शालीनता, तो शलनता, शालीनता। संयम, सा का व्रत, ना की व्यंजन रेखा या म, ये डार्क करके बना दिया। समझदारी, दार दार के लिए इसको निकाल दिया हमने थोड़ा सा बाहर। इसके बाद वर्ड आ जाता है दुनिया। तो द न या, दुनिया। लहजा, ऐसा वर्ड है जो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं आता, तो हम बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट भी नहीं करेंगे। सहमति। इसके बाद है हमारा बनाने। ठीक है, की बात की जो है वो साइलेंट है। उग्रता, थर्ड प्लेस से डिफाइन करेंगे क्योंकि ऊ की मात्रा है, इसलिए जब ऊ की मात्रा है तो थर्ड प्लेस ले जाके फिर इसे आराम से बनाइए। इसके बाद है संदर्भ में। तरदर के लिए हो गया डबल, भा की व्यंजन रेखा माँ। लोकतांत्रिक, तो देखिए लोकतांत्रिक। दिया गया, दिन दी दिया का शब्द गया के लिए छोटा सा इसी में आ जाएगा। मकूल, तो मकूल। उम्मीद के लिए थर्ड प्लेस से ही डिफाइन करेंगे। इसके बाद देखिए आ गया खास तौर पे, अब यहाँ पर भी वही आ रहा है तरदर वाला रूल, तो हमने लिखा खास तौर पर। एक तो ये हो गया, दूसरा आप कैसे बना सकते हैं इसको, खास तौर पर, सॉरी सा का व्रत बनाते हुए, फिर से बता रही हूँ, इस तरह से खास तौर पर। तो ये दो फॉर्मेट हैं जिनसे आप इस शब्द को बना सकते हैं, खास तौर पर। ठीक है, इसके बाद है आपका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। तो कैसे बनाया, देखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। सदस्यता, तो सदस्यता। जिम्मेदार, अगर यही जिम्मेदारी होता तो थोड़ा सा बाहर निकाल देते, आराम से दोनों शब्द डिफाइन हो जाते। गुरुवार, थर्ड प्लेस से डिफाइन करें, गुरुवार। इसके बाद शब्द आता है हमारा राज्य सभा। ठीक है, ये वर्ड मैं आपको बता चुकी हूँ, इवन पहला ही वर्ड था, चलिए कोई नहीं। महत्वपूर्ण, हल्का सा बाहर निकाल के, ओ ये अगेन आ गया है आपका, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, सभापति, तो हमने लिखा सभापति, मतलब इस डिक्टेशन में ये वर्ड कई बार आने वाला है आपका। इसके बाद आया एम वेंकैया नायडू। अब ये आया है हमारा एक नाम, तो हमने लिखा एम, इसको शॉर्ट नहीं करेंगे, वेंकैया, ठीक है, नायडू। और नीचे 2 मार्क तो ज़रूर ही लगाएंगे, उनमें कोई कंजूसी नहीं करेंगे। सुझाव और अतिरिक्त, अर्थात अतिरिक्त उदाहरण शब्द चिन्ह याद है ना,
उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर ये अतिरिक्त का शब्द चिन्ह बनाया। ठीक है। अब उपराष्ट्रपति, तो हमने लिखा उप राष्ट्रपति, ये सा का व्रत है। हाँ, परिपक्व, वा का हुक आ गया। सराहनीय, तो सराहनीय। इसके बाद आता है अनावश्यक, सुरक्षा। खतरे, तो कैसे लिखा, खतरे। एक तो शॉर्ट करके हो गया, दूसरा नहीं लिख पा रहे हैं तो पूरा इस तरह से, दोनों फॉर्मेट आराम से लिख सकते हैं। डालने वाला, एक तो ये हो गया, डालने वाला एक ये हो गया, वा का सिंबल बना के। ठीक है। इसके बाद शब्द है हमारा सांसदों, तो संसद का ये बनता है, इसी से सांसदों बन गया। कायदे, अंतरराष्ट्रीय, तो देखिए यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय, ये माँ कटा ना बनाया है। ठीक है, इसको यहाँ से कट लगा दिया तो माँ की व्यंजन रेखा ना के अकॉर्डिंग पड़ी गई और राष्ट्रीय का इसमें ऐड कर दिया। स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। दुष्प्रचार, तो कैसे लिखा हमने, थर्ड प्लेस पे डिफाइन किया, सा को बाहर निकाला, प्रचार। मतभेद, माँ को ता के लिए किया छोटा और भेद के लिए भा की व्यंजन रेखा। एक तो ये फॉर्मेट है, दूसरा मत भेद पूरा लिख दीजिए। अगर आपको लगता है कि आप भेद शब्द को प्रॉपर नहीं पढ़ पाएंगे, शॉर्ट हैंड डिक्टेशन स्पीड 40 वर्ड्स पर मिनट, 40 वर्ड्स पर मिनट की डिक्टेशन मैं आपको देने वाली हूँ। स्पीड नॉर्मल होगी, इसकी स्मार्ट आउटलाइन और फुल डिक्टेशन मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट। राज्यसभा में रक्षा मंत्री ने भारत का पक्ष जिस तरह से पेश किया उसकी सराहना होनी चाहिए। पड़ोसी देश के प्रति जहां दृढ़ता का स्वर स्वाभाविक था, वहीं ऐसे समय में भी सुधार के प्रति संवेदना साफ तौर पर सामने आई। तानाशाह पड़ोसी की मनमानियों के बावजूद भारतीय रक्षा मंत्री का बयान देश के बड़प्पन को ही जाहिर करता है। जहां स्वयं न झुकने की बात हुई, वहीं यह भी कह दिया गया कि हम दूसरे देश का मस्तक भी नहीं झुकाना चाहते। किसी भी पड़ोसी देश की संप्रभुता का इससे ज़्यादा सम्मान नहीं हो सकता। ऐसे समय में भी हम जिस स्तर की शालीनता, संयम और समझदारी का परिचय दे रहे हैं, दुनिया देख रही है। चीन का लहजा सामने कुछ होता है,
व पीठ पीछे कुछ और। वह वार्ता से सहमति बनाने की बात करता है, लेकिन जमीन पर उग्रता बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। चीन के पूरे संदर्भ में रक्षा मंत्री का बयान एक लोकतांत्रिक और संतुलित देश की ओर से दिया गया माकूल जवाब है। ऐसे बयान की उम्मीद शायद चीन को भी नहीं होगी। उसे खास तौर पर अपनी कथनी और करनी के अंतर को दूर करने की कोशिश ज़रूर करनी होगी। पूरी दुनिया चीन का व्यवहार देख रही है। वह अपनी हरकतों से कतई ये आभास नहीं कराता कि वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता वाला जिम्मेदार देश है। गुरुवार को राज्यसभा में रक्षा मंत्री का बयान जितना महत्वपूर्ण था, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी था राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू का सुझाव। भारत चीन संदर्भ में कुछ नेता अतिरिक्त प्रश्न पूछना चाहते थे। इस पर उपराष्ट्रपति ने रक्षा मंत्री से कहा कि वह नेताओं को अपने कक्ष में बुलाकर जानकारी दें। उपराष्ट्रपति का यह परिपक्व रुख सराहनीय है। आजकल हर तरह के सवाल पूछने का चलन हो गया है। अनावश्यक रूप से परेशान करने वाले या देश की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले सवाल पूछने से भी कई लोगों को गुरेज नहीं रहा। ऐसे लोगों का संयम में रहना सबसे ज़रूरी है। इसके बावजूद अगर वे सवाल पूछना चाहते हैं तो राष्ट्रपति ने सार्वजनिक रूप से रास्ता बता दिया है।
इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने सांसदों को जिस ढंग से समझाया, कायदे में उसकी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। उन्होंने याद दिलाया कि यह एक संवेदनशील मुद्दा है और सेना सीमा पर खड़ी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुष्प्रचार चल रहा है कि भारत में इस मुद्दे पर मतभेद है। कैसी लिखी आपने ये डिक्टेशन? आप इस डिक्टेशन को चेक कराने के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके उस पे पिक को सेंड कर सकते हैं और कोई भी करेक्शन होगा तो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगी। होप ये डिक्टेशन आपके लिए अच्छी रही होगी। अगर ये डिक्टेशन आपकी शॉर्ट हैंड स्टडीज़ में हेल्पफुल रहती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी ही अदर स्पीड लेवल्स में आपके लिए डिक्टेशंस लेके आने वाली हूँ, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टिंग। हैव अ गुड डे।